के मूड माहौल के साथ जरूर है, लेकिन अब भी मजबूत है 1% ऊपर। क्यों? क्योंकि आई है एक इंटरेस्टिंग और दमदार रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट और किसने दी है और क्या है टारगेट्स, बताना है कुशल हमें विस्तार से। और कुशल की रिपोर्ट बताने के बाद श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्रीकांत जी इसके चार्ट्स पर करेंगे चर्चा। कुशल, पहले आप बताएं। बिल्कुल सर, अब देखिए सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इन्फो एज में एक दमदार तेजी बनती हुई नजर आई थी, तो वही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि इन्फो एज में इतनी बड़ी तेजी आज सरप्राइजिंगली आ गई है। तो वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इन्फो एज पर, जहाँ पर उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग वो पहले दे रहे थे और वो बढ़कर अब सीधे खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर कट यहाँ पर जो स्टांस है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। पहले अंडर परफॉर्म थे और अब खरीदारी की राय पर आ गए हैं, तो इसके पीछे काफी अहम रीजंस भी होंगे। तो यहाँ पर लक्ष्य आप देखिए तो 5,185 रुपए के थे और अब उसको बढ़ाकर सीधा 9,000 रुपए कर दिया गया है। तो लक्ष्य भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए गए हैं बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। अब तेजी के तर्क आप जाने तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि जो जॉब पोर्टल है इनकी नौकरी वाला, उस पर आने वाले कई सालों तक जो बड़ा डिस्रप्शन होने की बात है वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी आप देखिए तो नौकरी के पास 70% ट्रैफिक मार्केट शेयर है। तो ये जो इनका कोर कारोबार है जॉब पोर्टल का, उस पर कोई बहुत बड़ा डिस्रप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है। तो ये तो हो गई है कोर कारोबार की बात। साथ ही इसमें ही ये कह रहे हैं कि आईटी हायरिंग अब कहीं ना कहीं बॉटम आउट होती हुई दिख रही है, यानी कि जिस तरह का स्लंप आया हुआ था पहले, अब धीरे धीरे ग्रेजुअल रिकवरी वहां पर आती हुई नजर आ रही है, जिस कारण से इनका जो कोर कारोबार है नौकरी वाला, वो काफी अच्छे से रिकवर होता हुआ दिखेगा। और साथ ही कंपनी आगे चलकर और डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स भी लेकर आ रही है अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। साथ साथ कंपनी लगातार आप जानते ही हैं कि यहाँ पर निवेश करती है अलग अलग कंपनियों में, जो आगे चलकर बहुत बड़ा ग्रोथ पोर्टफोलियो भी बनता है। और उसमें आप देखिए तो जोमैटो और साथ ही पीबी फिनटेक है। यहां पर बिजनेस में जो मोमेंटम है ये मानकर चल रहे हैं कि ये जारी रहने की उम्मीद है। तो ऑफ कोर्स जो मार्क टू मार्केट गेन्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के इनके, वो भी आपको इनकी प्राइस में आगे चलकर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट FY26 और 27 के ईपीएस में भी 13% तक की बढ़त यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका ने की है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फैक्टर्स दिख रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका को, चाहे वो कोर कारोबार को लेकर हो या फिर जिस कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है उनके आगे फ्यूचर आउटलुक को लेकर हो, उन दोनों पर ही बैंक ऑफ अमेरिका बुलिश है। और इसी वजह से उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग से अब चेंज कर उसको खरीदारी की राय में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज पर पूरा का पूरा एक्शन। आइए जरा इसके चार्ट पर राय ली जाए। बताएं श्रीकांत जी, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून बताएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु आपके लिए भी गुड आफ्टरनून। देखिए अगर नौकरी अरे श्रीकांत जी सुनिए सुनिए, मतलब खाली आफ्टरनून रखें या गुड लगा ही लें? नहीं गुड आफ्टरनून। अच्छा बस ठीक है, मैं कंफर्मेशन नहीं ले रहा था आपसे। ठीक है। मार्केट आप देखिए ना, अभी इतना मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो रिटेल के जो इन्वेस्टमेंट्स का या तो जो पैसे का जो ताकत है वो इतना है कि अभी भी मार्केट, नो डाउट मिड कैप स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स ने उतना ही काफी अच्छी तरीके से मार्केट को पकड़ के रखा है। तो मुझे लगता है कि यस, फॉर द टाइम बिंग एक करेक्शन है, लेकिन वापस, और ये इनफैक्ट अच्छा है कि मार्केट जल्दी से करेक्ट हो रहा है। बट इवेंचुअली अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न को देखे निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि ये ऑन गोइंग पैटर्न है और मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी। बट यस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना आई थिंक ज्यादा फायदेमंद रहेगा इस मार्केट में। अच्छा, नौकरी.com की अगर बात करें या इन्फोएज की बात करें, तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल पैटर्न बना है वो काफी, एक मैं कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसने स्टैब्लिश किया है। सबसे पहले इसने 7500 के अपने अक्टूबर के हाईएस्ट लेवल्स को, यानी अक्टूबर 2021 के हाईएस्ट लेवल को क्रॉस करना, ये सबसे बड़ा इसके लिए इवेंट है। और कभी भी जब मार्केट या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर क्रॉस करता है, तो इट इंडिकेट्स कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ ना कुछ हो रहा है। बेस्ड ऑन टेक्निकल पैटर्न मुझे भी लगता है कि स्टॉक 9000 के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि शॉर्ट टर्म में जाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन इट्स इमीडिएट जो इसका टेक्निकल पैटर्न बना था, वो काफी ग्रेजुअली, स्लोली, स्टेडीली उसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। दैट मीन्स कि इसमें यूफोरिया भी नहीं था। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करें, और अगर यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो भी इससे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि स्टॉक 9000 के करीब जा सकता है। साथ ही साथ जो इसके इन्वेस्टमेंट्स थे, पीवी फिनटेक या जोमैटो, आप देखें दोनों ऑल टाइम हाइज में ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लगता है जोमैटो स्पेशली जो आपका
फेवरेट स्टॉक भी है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक भी एक कॉन्सेप्ट स्टॉक है और आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में या पकड़ लेते हैं कि शायद साल भर में ये स्टॉक कम से कम डबल भी हो सकता है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, ये है आपके लिए राय। एक बार शरद जी से भी लाए लेते हैं। शरद जी, इन्फो एज एंड ऑफ कोर्स उसकी जो पार्टनर कंपनीज है, जोमेटो हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, सभी में अच्छी मूव आ रही है सर। इन्फो एज पर कोई राय रखते हैं? ये वैल्यूएशन पे अब ज़्यादा कुछ टेबल पे बचता तो नहीं है। और जब आप इनडायरेक्ट वैल्यूएशन या होल्डिंग कंपनी वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे और समीकरण भी प्ले करते हैं। पीबी फिनटेक में हमने एक शानदार तेज़ी देखी है, जोमेटो में भी एक शानदार तेज़ी देखी है। और ये प्राइसेस पे मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से और निकल के आएगा, इसके लिए कुछ सरप्राइजिंग करना होगा कंपनी को। हालांकि मुझे ऐसा 70 रुपये में भी लगा था। लेकिन मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। और एज अ टोटल अगर आप नौकरी की भी बात करें तो मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा अपसाइड खोज पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़िया री रेटिंग दोनों कंपनीज में भी देखी है और बाकी होल्डिंग्स में भी आई होगी। बट अब क्रॉस द बोर्ड जो वैल्यूएशंस है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपसाइड आपको देखनी चाहिए। आईटी कंपनीज वाला स्लो डाउन काफ़ी हद तक कर्टेल हो गया है, वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ सकता है। बट बहुत ज़्यादा री रेटिंग की मैं यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा। तो इन लेवल्स पर